यह कहानी है जानवी की। जानवी एक बहुत बड़े परिवार की बेटी थी, जिसके पास अपने शौक पूरे करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं। उसे देसी स्टाइल के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वह हर रोज़ अलग अलग कलर के पटियाला सूट सलवार पहना करती थी। उसके अच्छे पहनावे और खूबसूरती के कारण कॉलेज में सभी उसके दीवाने थे, लेकिन वो दीवानी थी बस केशव की। केशव, जो कि गांव में रहने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था और वह शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही जानवी केशव को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और कॉलेज ख़त्म होते ही दोनों ने शादी कर दी। अब जानवी केशव के घर में बहू बनकर आ गई, लेकिन उसका पहनावा नहीं बदला। फिर एक दिन जानवी की सास सुषमा जानवी से कहती है, ये क्या बहू, तूने आज फिर से पटियाला सूट सलवार पहन लिया? और देख, ये तो कितना छोटा दिख रहा है, इसमें बाजू भी नहीं लगा है। मुझे लगता है टेलर ने तेरे साथ बेईमानी कर दी है। उसने तेरा कपड़ा मार लिया है और ये छोटा सा कुर्ता बना के तुझे दे दिया है। तू मुझे उसका पता बता, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगी। तू मुझे उसका पता बता, मैं अभी उसकी गर्दन मरोड़ती हूँ। माँ जी, ये आजकल का टॉप फैशन है। ये टेलर ने कपड़ा नहीं मारा, बल्कि मैंने ये बहुत बड़े डिजाइनर से डिजाइन करवाया है। बहू, मैं तो तंग आ गई हूँ तेरे इस पटियाला सूट सलवार से। मुंह दिखाई से लेकर हल्दी मेहंदी रिसेप्शन सब जगह तूने ये पटियाला सूट सलवार ही पहना। न जाने वो दिन कब आएगा जब मैं तुझे साड़ी में देख पाऊंगी। बेटा, किसी दिन तो तू साड़ी पहन लेना। माँ जी, तो इसमें क्या बुराई है? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको इतनी मॉडर्न बहू मिली है। और ये साड़ी सुड़ी मुझसे नहीं संभाला जाता है मम्मी जी। उफ, इस सूट सलवार वाली बहू को समझाना मतलब अपने सर को पत्थर पे मारने जितना मुश्किल है। चल रहने दे, मैं तो जा रही हूँ मंदिर। तू खाना बना लेना बहू। अपनी बहू की जिद के आगे सुषमा भी हार जाती है और वह मंदिर चली जाती है। तब जानवी भी खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। जानवी की देखा देखी आस पड़ोस की बहुएं भी पटियाला सूट सलवार पहनना शुरू कर देती हैं, जिसे देख आस पड़ोस की औरतें सुषमा से मिलने आती हैं। अरे सुषमा बहन, तुम्हारी बहू ने तो हमारी बहुओं को भी बिगाड़ कर रख दिया है। तुम्हारी बहू की देखा देखी करके अब हमारी बहुएं भी पटियाला सलवार सूट पहन रही हैं। अरे अब आपको क्या बताऊं बहन जी, मैं भी थक चुकी हूँ अपनी बहू को समझाते समझाते। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तब सुषमा अपनी बहू जानवी से, जानवी बहू, तुम्हारे दादा ससुर जी ने गांव में तुम दोनों की शादी होने के बाद पूजा रखवाई है और वो चाहते हैं कि हम सभी उस पूजा में जरूर शामिल हों। तो ठीक है मम्मी जी, मैं जल्दी से अपने लिए शॉपिंग कराती हूँ। तब अगले ही दिन वे सभी ट्रेन में बैठकर गांव पहुंच जाते हैं, जहां स्टेशन पर उतरते ही जानवी को देखकर गांव के लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह जानवी का पीछा करते करते उनके घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं। तभी घर के आंगन में बैठे जानवी के दादा ससुर की नज़र उन लड़कों पर पड़ती है और वे उन लड़कों को डांटते हुए कहते हैं, अरे क्या बात है भाई, क्यों यहाँ पर भीड़ लगा रखी है? तुमने क्या कभी किसी शहरी लड़की को देखा नहीं है क्या? चलो चलो, भागो यहाँ से, अब जल्दी भागो यहाँ से, चलो। अरे लड़कियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन ऐसी पटियाला सूट सलवार पहनने वाली नहीं देखी ना। अब जाते हो या उठाऊं लाठी? हैं? बड़े ढीठ किस्म के हैं। चलो भागो अब यहाँ से। अरे चलो चलो यहाँ से, नहीं तो इस बुढ़े की मार खामखा खानी पड़ेगी। चलो चलो जल्दी भागो। तब सुषमा अपने ससुर को देखकर सर में पल्ला कर देती है और उनके पैर छूती है, जबकि जानवी ना ही सर में पल्ला करती है और न ही अपने दादा ससुर जी के पैर छूती है। यह सब देखकर सुषमा के ससुर उससे कहते हैं, अरे सुषमा बहू, तेरे अंदर हमारे घर के गुण संस्कार और पहनावा सब कुछ है, लेकिन ये सब तू अपनी बहू को नहीं समझा पाई। तभी तो अपनी सास को अपने से बड़ों का पैर छूते देखकर भी उसे अक्ल नहीं आई। ना ही उसने सर में पल्लू किया है और ना ही पैर छुए हैं। और ये क्या पहनावा पहन रखा है? ये छोटा सा कुर्ता पहना है। देखो बहू, इस गांव में हमारी बड़ी इज्जत है और मैं नहीं चाहता हूँ इसकी वजह से वह मिट्टी में मिल जाए, समझी? मैं माफ़ी चाहती हूँ ससुर जी आपसे। माफ़ कर दीजिए अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो। बुरा बुरा तो मुझे इसका पहनावा लग रहा है जो ये पहन कर आई है। अरे शहरों में तो तुम्हारी जो मर्जी तुम पहनो, लेकिन यहाँ गांव में तुम्हें गांव के रीति रिवाजों से रहना पड़ेगा। गांव में कम से कम साड़ी पहन कर तो आना चाहिए ना, जो हमारी संस्कृति है। लेकिन मुझे नहीं लगता तेरी ये बहू तेरे कुछ काबू में है। गांव में हमारी इज्जत बनाए रखना बहू।
हमें माफ़ करना ससुर जी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब सुषमा बड़े ही गुस्से से अपनी बहू की तरफ देखती है। मैंने आज तक तुम्हारे पहनावे के लिए तुम्हें कभी नहीं रोका है बहू, लेकिन कम से कम आज घर की इज्जत के लिए तो साड़ी पहन लो, ये सूट सलवार छोड़ दो। और जब तक गांव में हो तब तक तो कम से कम साड़ी पहनना। जानवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी सासू माँ से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, आज मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। जैसे आप मेरी पसंद नापसंद का ख्याल शहर में रखती हो, उसी हिसाब से मुझे भी आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए था और साड़ी पहनकर ही गांव में आना चाहिए था। जब शहर में आप मुझे मेरी पसंद के कपड़े पहनने से नहीं रोकती, तो गांव में आपके लिए मैं साड़ी नहीं पहन सकती। आप मुझे बस 10 मिनट का समय दीजिए। फिर जानवी जल्दी से जाकर और साड़ी पहनकर अपनी सास के पास आती है। सुषमा पहली बार जानवी को साड़ी में देखकर बहुत खुश होती है और फिर जानवी अपने सर में पल्ला करके अपने दादा ससुर के पैर छूती है, जिसे देख उसके दादा ससुर कहते हैं, अरे वाह बहू, इतनी जल्दी इतना बदलाव, बहुत बढ़िया, खुश रहो। अब लग रही हो ना तुम हमारे खानदान की बहू। सदा खुश रहो बेटा, और अपनी परिवार की इज्जत और मान सम्मान बनाए रखो। इस तरह से जानवी पटियाला सूट सलवार से साड़ी पर आ जाती है और अपनी सास का मान रखते हुए और अपने दादा ससुर की इज्जत भी बचा लेती है। और जब तक वह गांव में रहती है वह बस साड़ी ही पहनती है। अब जानवी की सास और पति दोनों बहुत खुश हैं।